अगली सुबह सारा अपनी आंखें खोलती है। वो बेड के दूसरी तरफ देखती है जो खाली थी। सारा धीरे से उठकर बैठती है और फिर अपने चारों तरफ देखती है। कल तक जो बेडरूम बिखरा हुआ था, अब वो रूम पूरी तरह से साफ था। सारा सामान अपनी जगह पर था। सारा खुद को देखती है। उसने यच की शर्ट पहनी हुई थी। सारा बेड से उठने की कोशिश करती है पर उसका पैर लड़खड़ा जाता है। सारा गिरती उससे पहले ही यच आकर सारा को पकड़ लेता है। सारा धीरे से, यच तुम कहाँ थे? यच सारा को गोद में उठाते हुए, डॉल तुम चलने की हालत में नहीं हो। एक बार मुझे आवाज़ तो लगा दिया होता, अभी गिर जाती तो। बोलकर यच आगे बढ़ जाता है। सारा यच के गले में बाहें डालकर, कैसे गिरती तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। सारा की बात सुन यच के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन अगले ही पल यच अपने कदम बढ़ा देता है। यच सारा को वॉशरूम में ले जाकर स्लैब पर बैठा देता है और सारा के पैरों के बीच खड़ा हो जाता है। यच सारा की शर्ट के बटन खोलकर उसकी बॉडी को देखने लगता है। सारा की पूरी बॉडी पर वाइट मार्क्स थे, कहीं कहीं पर ब्लैक क्लॉथ भी था। सारा की बॉडी देखकर यच अपना सर नीचे करके एक गहरी सांस लेता है। सारा यच का चेहरा उठाकर, फीलिंग हंग्री? यच सारा की आंखों में देखते हुए, हद से ज़्यादा डॉल, पर क्या फ़ायदा? जिस वक्त खुद को रोकना चाहिए था, उसी वक्त अपना कंट्रोल खो बैठा मैं। सारा यच का गाल सहलाते हुए, कुछ चीज़ों पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकते यच। ये होना ही था। विल, ये अंधेरा खत्म होने वाला है। यच अपनी भौहों को चढ़ाते हुए, व्हाट डू यू मीन? सारा मुस्कुराते हुए, मैं लाया था डॉक्टर यच मल्होत्रा से अपॉइंटमेंट मिल गई है। हम आज शाम को ही बेंगलोर के लिए निकलेंगे। यच कुछ सोचते हुए, बेंगलोर? डॉल तुम्हें पता है ना बेंगलोर में क्या था? सारा यच के कंधे पर हाथ रखकर, यच बेंगलोर में जो था वो यच मल्होत्रा और सारा खन्ना का था। वो दोनों मर चुके हैं और हम अलग हैं, सब अलग है। यच सारा के गाल पर हाथ रखकर, क्यों कर रही हो तुम ये सब डॉल? कल रात को जो मैंने किया है उसके बाद भी क्यों? सारा मुस्कुराते हुए, सिंपल, बिकॉज आई लव यू यच। तुम्हें ऐसे बीच मझधार में छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। यच सारा की आंखों में देखते हुए, आई प्रॉमिस डॉल, मैं हर कोशिश करूँगा ठीक होने की। तुम्हारे दर्द या तुम्हारे आंसुओं को मैं जाया नहीं होने दूँगा। बोलते हुए यच सारा के होंठों को देखता है जो बिल्कुल सूखे हुए थे। यच आगे बढ़कर सारा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। कल तक यच सारा के लिप्स को सिर्फ बाइट कर रहा था, वो आज सारा के लिप्स को सॉफ्टली सक कर रहा था। यच बहुत जेंटली सारा को किस कर रहा था। करीब 5 मिनट बाद यच सारा के लिप्स को छोड़ता है। यच सारा के सर से अपना सर जोड़कर, आई लव यू डॉल, नाउ आई जस्ट लव यू। यच की बात सुन सारा झट से अपनी आंखें खोलकर यच को देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं।
सारा यच की आंखों में देखते हुए आई लव यू टू, पर अब तुम बाहर जाओ, मुझे फ्रेश होना है। सारा की बात सुन यच सारा के फोरहेड पर किस करके बाहर चला जाता है। सारा स्लैब से उतरकर गेट को बंद करती है और फिर खुद को मिरर में देखती है। सारा हल्का सा मुस्कुराते हुए नहाने चली जाती है। वहीं अच वॉशरूम में बगल वाले वॉल से टिककर खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। यच की आंखों के सामने सारा की बॉडी आ रही थी। यच अपनी आंखें खोलकर सॉरी डॉल, आई एम रियली सॉरी, नहीं देख पा रहा हूँ अपने ही दिए हुए दर्द में। इट्स हर्टिंग, जिसे खुद से ज़्यादा चाहा है उसी के दर्द की वजह बनता जा रहा हूँ मैं, पर मैं ठीक होने की कोशिश करूँगा डॉल, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। बोल कर अच गहरी सांस लेता है और बेडरूम से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सारा बेडरूम से बाहर सीधे किचन एरिया में जाती है। यच जो कुकिंग कर रहा था वो सर उठाकर सारा को देखता है। सारा ने एक लूज फिट जीन्स और फुल स्लीव हाई नेक टॉप पहना हुआ था। बालों को पोनीटेल बनाए सारा एक स्माइल के साथ जाकर स्लैब के सामने स्टूल पर बैठ जाती है। सारा यच को देखते हुए, क्या बनाया है तुमने यच? यच सारा के सामने एक बाउल रखकर यू फेवरेट माइक्रोनी बॉल्स एंड सूप्स। सारा बाउल की तरफ देखते हुए, देखने में तो यमी लग रहा है, नाउ लेट मी टेस्ट, बोल कर सारा एक बाइट लेती है। यच नर्वसनेस से, हाउ दिस डॉल, सारा मुस्कुराते हुए, इट्स यमी, मुझे नहीं पता था यच कि तुम इतना अच्छा चाइनीज बनाते हो। यच सारा के पास बैठकर, ओके सो मुझे भी टेस्ट करना है, मैंने पहली बार ये बनाया है। सारा बाउल को अपनी तरफ करते हुए, नेवर, मैं तुम्हें नहीं दे रही है, तुम अपने लिए मैगी बना लो और मुझे खाने दो, बोल कर सारा खाने लगती है। यच कुछ पल तक सारा को देखता है, फिर खड़ा हो जाता है। तभी यच का फ़ोन बजता है। यच स्लैब से अपना फ़ोन उठाकर दूसरी तरफ चला जाता है। यच के जाते ही सारा खाना बंद कर देती है। सारा तुरंत स्टूल से खड़ी होती है और जाकर फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है। सारा आइसक्रीम खाते हुए, इट्स सो स्पाइसी, थैंक गॉड यच चला गया, वरना पता नहीं मैं इतना तीखा कैसे हैंडल करती, बोलते हुए सारा आइसक्रीम को खाने लगती है। आइसक्रीम की ठंडाहट से सारा को राहत मिल रही थी। वहीं यच एक कोने में खड़ा सारा को आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। यच सारा को देखते हुए, तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ डॉल, पर तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारी आंखें पढ़ना बहुत अच्छे से आता है मुझे। तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती और मैं तुम्हें सफ़र करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, बोलते हुए यच मुस्कुरा देता है। आइसक्रीम खाने के बाद सारा बाउल को देखती है, फिर बाउल को छुपा देती है। वो सच में नहीं खा सकती थी। यच आकर, डॉल खा लिया तुमने? सारा जल्दी से, हाँ हाँ खा लिया, और तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं तो भूल जाओ अब मेरी टेस्टी चाइनीज़ के बारे में।
यच सारा की कमर पर हाथ रखकर भूल गया, अब चलें। सारा सर हिलाते हुए हाँ चलो बोलकर सारा यच के गाल पर किस कर देती है। फिर दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। आहूजा मेंशन यच और सारा एक दूसरे का हाथ थामे हुए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हॉल में सभी लोग थे। धीरज, काम्या, देव, मीरा, रुद्रम और काया। देव यच और सारा के हाथ को देखकर सारा इधर आओ। सारा यच का हाथ कसकर पकड़ते हुए व्हाई डैड, मेरे पति के साथ तो ही खड़ी हूँ ना, सो प्रॉब्लम क्या है। देव चिल्लाते हुए प्रॉब्लम ये है कि इसी इंसान की वजह से तुम हम सबको छोड़ कर गई थी। वजह आज तक नहीं पता, पर इतना पता है कि इस यच ने ज़रूर कुछ किया होगा। धीरज यच को घूरते हुए, तुम हमेशा से सारा से ऑब्सेस्ड थे यच। 1.5 साल पहले भी तुमने सारा के साथ कुछ किया होगा। तुम सारा चिल्लाते हुए बस बस करिए आप लोग, बोलते हुए सारा यच को देखती है जो बिना किसी भाव के खड़ा था। सारा अपने और यच के हाथों के बीच में स्वीटनिंग महसूस कर सकती थी। सारा सबको देखते हुए यच को सैड सिम डिसऑर्डर है। 1.5 साल पहले उसने खुद मुझे यहाँ से दूर भेजा था क्योंकि यच मुझे हर्ट कर सकता था। यच ने मुझे भेजा क्योंकि वो अपने प्यार को तकलीफ नहीं देना चाहता था। धीरज डैड, आप यच के डैड हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बेटे का दर्द नहीं समझ पाए। सारा यच को देखते हुए, मेरा यच इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और अभी भी गुजर रहा है, मैं कैसे इसे छोड़ दूँ। शादी से छोड़ने के लिए नहीं की थी मैंने। देव सारा और यच को देखते हुए, सैड सिम डिसऑर्डर कब से है ये तुम्हें यच। यच बिना किसी भाव के, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से। देव कुछ पर रुक कर, सारा यच तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम सारा बीच में ही, अगर मुझे ऐसा कुछ हुआ होता, यच मुझे छोड़ देता तो। यच सर्द आवाज़ में, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता डॉल, तुम 1000 मिन्नतें करती तब भी नहीं। यच की बात सुन सब यच को देखने लगते हैं। रुद्रम धीरज और देखते हुए, आई नो आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करना है, पर भाई और पंपकिन को आज निकलना है। काम्या रुद्रम की ओर देखते हुए, कहाँ निकलना है। सारा काम्या को देखते हुए, बेंगलोर के लिए। यच का ट्रीटमेंट वहीं होगा, हम सब यहाँ पैकिंग के लिए आए हैं बस, बोलकर सारा यच का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर चली जाती है। धीरज काउच पर बैठकर, मेरा बेटा वो कैसे हैंडल कर रहा होगा ये सब, बोलते हुए धीरज की आंखें नम हो जाती हैं। रुद्रम धीरज के पास बैठकर, डैड पंपकिन है भाई के साथ, वो उन्हें फिर से पहले जैसा ही कर देगी। रुद्रम की बात सुनकर धीरज कुछ नहीं कहता। वहीं देव कुछ सोचने लगता है। ऊपर में पहुंचते ही सारा यच को हक कर लेती है। सारा यच की पीठ को सहलाते हुए, सी यच शांत हो जाओ प्लीज़। यच सारा को कसकर हक करते हुए, तुम्हें पता था डॉल कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। सारा यच की पीठ को सहलाते हुए, मुझसे ज़्यादा किसे पता होगा यच। सारा की बात पर यच कुछ नहीं कहता। यच सारा के बालों को साइड करता है
और उसके कान पर किस करता है। सारा यच की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। यच सारा के कान में, डर लग रहा है डॉल, कहीं मैं तुम पर अपना गुस्सा ना निकालने लगूं। सारा सर उठाकर यच को देखते हुए, हाँ डर, पर ये भी नहीं पता है कि इस वक्त तुम हर कोशिश करोगे खुद को रोकने की। यच सारा के फोरहेड पर किस करके, बेशक डॉल, इन फैक्ट मैं कोशिश ही तो कर रहा हूँ। यच की बात सुन सारा मुस्कुरा देती है। सारा यच से अलग होकर पैकिंग करने लगती है। यच वॉल से टिककर सारा के मूव्स को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद सारा यच की तरफ अपनी नज़रें करके, हो गई तुम्हारी पैकिंग, अब चलें। यच बैग लेकर, हाँ डॉल, लेट्स गो, बोल कर यच सारा का हाथ पकड़कर बेडरूम से निकल जाता है। नीचे जाकर सारा और यच सबको देखते हैं। यच सारा के हाथ से अपना हाथ इंटरवाइंड करके, आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूँगा ठीक होने की। डॉल के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा मैं। काम्या यच के पास जाकर, ख्याल रखना अपना। सारा तुम भी ध्यान रखना। यच और सारा आहूजा मेंशन से निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर यच सारा को देखते हुए, डॉल, फ्लाइट का टाइम हो गया है। सारा यच को देखते हुए, हाँ तो चलो। यच सारा का हाथ पकड़कर आगे जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों बिजनेस क्लास की सीट पर बैठे हुए थे। सारा यच के कंधे पर सर रखकर, हमें कितना टाइम लगेगा पहुंचने पर। यच सारा की उंगलियों से खेलते हुए, 2 घंटे लगेंगे डॉल, तुम सोना चाहो तो सो सकती हो। सारा यौन करते हुए, ओके, पर तुम कहीं मत जाना। बोलते हुए सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। यच सारा के बालों पर किस करके, मैं कहाँ जाऊँगा डॉल, जब तक तुम मेरे पास हो तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बोल कर यच भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ काया बेड पर बैठी हुई थी और रुद्रम उसके पैरों की मसाज कर रहा था। रुद्रम सर उठाकर काया को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। रुद्रम काया को देखते हुए, तुम्हें क्या हुआ है काया, कुछ दिनों से तुम बहुत चुप रह रही हो। काया रुद्रम को देखते हुए, बस ऐसे ही, ज़्यादा मन नहीं करता बात करने का। रुद्रम काया का पैर बेड पर रखकर, हो सकता है थकान की वजह से तुम ऐसी हो गई हो। बिल, मुझे ऑफिस जाना है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। बोलते हुए रुद्रम बेड से खड़ा हो जाता है। रुद्रम काया के फोरहेड पर किस करता है तो काया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्रम चला जाता है। काया अपनी आंखें खोलकर, रुद्रम लव मी, पर मुझे कभी पता ही नहीं चला। या तो रुद्रम को छुपाना बहुत अच्छे से आता था या फिर मुझे इग्नोर करना, पर अब मैं उसके साथ होकर भी साथ नहीं हूँ। बोलते हुए काया अपने पेट पर अपना हाथ रख लेती हैं। बेंगलोर, रात का वक्त। यच और सारा अपने होटल रूम में थे। होटल रूम काफ़ी बड़ा था, जिसका थीम ब्राउन था। एक बेडरूम, हॉल, वॉशरूम, बालकनी, वो पूरा एक प्रेसिडेंशियल सूट था। सारा यच की रिपोर्ट देख रही थी कि तभी यच आकर सारा को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। यच सारा के कंधे पर किस करते हुए, बस करो ना डॉल,
इतना रिपोर्ट देखने से रिपोर्ट बदल तो नहीं जाएगी ना। सारा फाइल को बंद करते हुए, हाँ पता है, मैं बस क्रॉस चेक कर रही थी बोलते हुए सारा फाइल को रख देती है। यच सारा को अपनी तरफ घुमाकर, डॉल तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? सारा यच के गले पर बाहें डालकर, हाँ थोड़ा सा। पर तुम ये छोड़ो क्योंकि अब मुझे भूख लगी है बोलते हुए सारा मुंह बनाकर यच को देखने लगती है। यच सारा की नोच पर किस करके, वेट मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ बोल कर यच सारा को छोड़ देता है और जाकर बेड पर बैठ जाता है। उधर सारा जाकर बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में यच भी आ जाता है। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। यच प्लेट को बेड पर रखते हुए, डॉल ज़्यादा अनहेल्दी नहीं खाना है, ओके? सारा सर हिलाते हुए, ओके मिस्टर आहूजा बोल कर सारा खाने लगती है। यच भी खाने लगता है। खाने के बाद यच अपनी मेडिसिन लेता है। सारा यच को देखते हुए, यच ये किस चीज़ की मेडिसिन हैं? यच मेडिसिन की बोतल को देखते हुए, सेल्फ कंट्रोल डॉल, मेरा गुस्सा और सेड्सिम थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है इससे, दैट्स वाई ये लेना ज़रूरी है, स्पेशली जब मैं तुम्हारे साथ हूँ बोल कर यच बॉटल को नाइट स्टैंड पर रख देता है। सारा बेड पर लेट कर, हाँ कुछ ज़्यादा ही फिक्र है तुम्हें मेरी। यच भी लेट कर, बेशक है डॉल, तुम मेरा आज का प्यार थोड़ी ही हो, तुम्हारे लिए ही तो मैं वापस आया था। यच की बात सुन सारा कुछ पल यच को देखती है, फिर यच के ऊपर आ जाती है। यच सारा की कमर पर हाथ रखकर, व्हाट आर यू डूइंग डॉल? सारा यच के गाल पर हाथ रखकर, आई वॉन्ट टू किस यू बोलकर सारा यच के होठों पर अपने होठों को रख देती है। यच सारा के बालों को पीछे से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को जेंटली पर फैसनेटली किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों के होंठ अलग होते हैं। सारा यच के सीने पर सर रखकर गहरी सांसें लेने लगती है। यच सारा की पीठ को सहलाते हुए, आर यू नर्वस डॉल? सारा गहरी सांस को लेते हुए, हाँ पता नहीं कल क्या होगा, मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो। यच सारा के बालों पर किस करके, सब ठीक होगा डॉल, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी बोलते हुए यच सारा का सर सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह इंदौर, चंचल अपने रूम से बाहर आती है। वो किचन में जाती है और फिर देखती है कि पुनीत कुछ बना रहा था। चंचल पुनीत के पास जाकर, क्या कर रहे हो तुम और कुकिंग कब से सीखी है तुमने? पुनीत चंचल की तरफ मुड़कर, ट्राई कर रहा हूँ, सोचा आज अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा खुश कर दूँ। चंचल अपनी भौहों को चढ़ाते हुए, मुझे खुश करने के लिए तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, वही बहुत बड़ी बात होगी। चंचल की बात सुन पुनीत चंचल को स्लैब पर बैठा देता है। फिर चंचल पुनीत को देखती है। पुनीत चंचल के गाल पर हाथ रखकर, मैं खुद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ चंचल, पर हमारा फ्यूचर भी तो इम्पोर्टेंट है और
फ्यूचर प्लानिंग भी। मैं बस वही कर रहा हूँ। चंचल एक गहरी सांस लेकर, आई नो, बट कभी कभी मैं परेशान ही हो जाती हूँ, मतलब इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ही चाहिए। पुनीत मुस्कुराते हुए, तो आज है ना तुम्हारे पास मेरा पूरा का पूरा टाइम, क्योंकि आज मैंने छुट्टी ली है। आज हम दोनों मिलकर पूरे दिन टाइम स्पेंड करेंगे। व्हाट से? चंचल मुस्कुराते हुए, रियली? पुनीत सर हिलाते हुए, अफकोर्स, मैं झूठ नहीं बोलता। पुनीत की बात सुनकर चंचल उसे हक कर लेती है। उधर बेंगलोर में यश और सारा मैजिक क्लिनिक के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारा और यश एक केबिन के बाहर खड़े हुए थे। आज एक गहरी सांस लेकर, डॉल, सब ठीक होगा ना? सारा यश का हाथ पकड़कर, सब ठीक होगा? नहीं होगा ही, अब चलें? सारा की बात सुन यश सर हिला देता है और डोर नॉक करता है अंदर से। कम इन। ये सुनकर अर्श और सारा अंदर जाते हैं। अर्श सर उठाकर यश और सारा को देखता है। वो एकटक यश और सारा को देखने लगता है। यश और सारा जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। सारा गौर से यश को देखती है। पता नहीं क्यों यश को देखती ही उसे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। यश टेबल पर रखी हुई एक फ़ोटो फ्रेम नीचे रखते हुए, सो मिस्टर आहूजा, आपकी रिपोर्ट को मैंने देखी है। आप अभी इनिशियल स्टेज पर हैं। आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। यश अर्श को देखते हुए, आई सी, पर क्या मैं पूरी तरीके से ठीक हो पाऊँगा? अर्श यश को देखते हुए, यस डा, आई मीन मिस्टर आहूजा, अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप ज़रूर ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक पर्सनल सेशन करूँगा, जिससे मुझे आपके सिम्टम्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सारा अर्श को देखते हुए, कब होगा ये सेशन? अर्श कुछ पर रुककर, आज ही हो सकता है, इनफैक्ट अभी भी हो सकता है। मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ। तभी दिशा अंदर आते हुए, डॉक्टर मल्होत्रा, वो 1 घंटे बाद। आज बीच में ही इम्पोर्टेंट पेशेंट है दिशा, और चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। दिशा कन्फ्यूजन से अर्श को देखते हुए, ओके डॉक्टर मल्होत्रा बोल कर दिशा वहाँ से चली जाती है। अर्श खड़े होकर, मिस्टर आहूजा, अब हम सेशन के लिए चल सकते हैं। सेशन मेरे केबिन में नहीं, एक अलग जगह होता है। यश खड़े होकर, या श्योर डॉल, तुम यहीं वेट करोगी या? सारा बीच में ही, मैं यहीं वेट कर लूँगी। यश तुम जाओ, एंड ऑल द बेस्ट। सारा की बात सुन यश मुस्कुरा देता है। अर्श आगे बढ़ता है कि तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है। यश अर्श को संभालते हुए, केयरफुली यश। अर्श गहरी सांस लेके, थैंक यू मिस्टर आहूजा बोल कर अर्श सही तरीके से खड़ा हो जाता है। अर्श और यश केबिन से चले जाते हैं। सारा खुद से ही, व्हाट इज दिस फीलिंग, इतना वरीड क्यों फील हो रहा है मुझे, बोलते हुए सारा केबिन के चारों तरफ देखने लगती है। दोस्तों, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोगों का कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, जिससे कि मुझे निराशा ही हाथ लगती है। तो प्लीज़ दोस्तों,
अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोशिश करें और मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले।